नमस्कार, हमारे खास चुनावी बुलेटिन सरकार में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चुनावी खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश में नामांकन का दौर खत्म होते ही वोटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। अब चुनाव के लिए सिर्फ 18 दिन बचे हुए हैं। सत्ताधारी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में जुटी हैं। स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और हाईकमान इस पर पैनी निगाह रख रहा है। बीजेपी का चुनावी मोर्चा तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाले हुए हैं। 3 दिन के अपने मध्य प्रदेश के दौरे पर अमित शाह ने ताबड़तोड़ बैठकें की, संभागवार समीक्षा की, चुनावी रणनीति बनाई, रूठों को मनाने की कोशिश की, लेकिन 2 टूक ये भी कह दिया कि बगावती नेताओं को पहले समझाओ और नहीं माने तो ऐसे फूफाओं को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में बहुत काम किए हैं। हितग्राही की आंख में आंख डालकर बात करो, बाकी सब भूल जाओ, जनता हमारा इंतजार कर रही है। शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी इस दौरान दिया है। हर कार्यकर्ता को 10 वोट अपने खुद डलवाने हैं, ये टिप दी है। पहले मतदान फिर जलपान, ये सूत्र दिया है। ये बैठक हुई, लोगों को प्रेरणा मिली और माननीय गृह मंत्री जी ने उनके अनुभव के आधार पर बताया कि बहुत अच्छी स्थिति और हम जीत रहे हैं। अमित जी के आने से आधार पर बताया कि बहुत अच्छी स्थिति और हम जीत रहे हैं। अमित जी के आने से आत्मविश्वास विजय का कई गुना बढ़ जाता है। वो उस बैठक का परिणाम होने वाला है। इस चुनाव जीतने का कोऑपरेटिव से लेके भूमि विकास से लेके पार्षद से लेके एमएलए से लेके एमपी से लेके तमाम फेडरेशन के जीतने का अनुभव है। तो उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उससे हम लोग लाभान्वित हुए। अचानक ही दिल्ली तलब किए गए हैं कमलनाथ और दिग्विजय, और इसने राजनीतिक हलचल जाहिर तौर पर बढ़ा दी है। अचानक ही दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय और कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है और इन खबरों को और बल मिल गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर्स के बीच तनातनी की खबरें थी और जाहिर तौर पर ये खबरें हाईकमान तक भी पहुंची हैं। ऐसे में दिल्ली में होने वाली ये बैठक कहीं न कहीं इसी तरफ इशारा करती नजर आ रही है कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव के ठीक पहले किसी भी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। हालांकि जो खबरें मीडिया तक पहुंची हैं उनके मुताबिक दिल्ली में मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में एक बैठक हुई है जिसमें सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी शामिल थे। इसमें बागियों के डैमेज कंट्रोल और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। आखिरी के 15 दिनों में आक्रामक प्रचार करने पर भी बात बनी है, लेकिन हाईकमान, हालांकि अब राजनीतिक हलकों में सवाल जाहिर तौर पर दौड़ रहा है कि कांग्रेस में भी क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से टिकट वितरण के बाद में नाराजगी की खबरें निकल के सामने आई, फिर सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी हुई, कपड़ा फाड़ो वाली बातें भी निकल के सामने आई, एक दूसरे के खिलाफ वार पलटवार भी हुआ, तो सवाल खड़े हुए कि क्या कांग्रेस पार्टी के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है और चुनाव से पहले किसी भी तरह का रिस्क कांग्रेस आलाकमान नहीं लेना चाहता। इस वजह से भी संभव है कि दोनों को बुलावा दिल्ली में आया हो। हालांकि खबरें यह है कि मंथन हुआ है बागियों से कैसे निपटना है इसको लेकर भी और आगे की चुनाव की रणनीति को लेकर भी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम। एक तरफ बीजेपी के मकसद से अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण दौरा किया। 3 दिवसीय दौरा था, अलग अलग संभागवार चर्चा की थी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उनका था वो था ग्वालियर चंबल संभाग पर। हमारे सहयोगी नासिर गौरी एक बार फिर से जुड़ के उनके पास चलते हैं। नासिर, जानना चाहेंगे आपसे, ग्वालियर चंबल अहम फोकस भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से बहुत अहम है। इसलिए भी अहम है कि 2020 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद जब सत्ता आई तो इसी संभाग के बड़े विधायकों के पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की वजह से आई, और यह कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल संभाग बीजेपी की नाक का सवाल भी है। ऐसी स्थिति में कई दिग्गजों को यहां पर मैदान में उतारा गया है, झोंका हुआ है। खुद यहां पर अमित शाह आए हुए हैं, लगे हुए हैं और लगातार मंथन चल रहा है। नाराजगी भी टिकट वितरण के बाद देखने को मिल रही है, भीतरघात भी है। इन सब के बीच क्या कुछ खास रहा इस दौरे के दौरान अमित शाह के?
देखिए देखा जाए तो अमित शाह का 2 महीने में ये दूसरी बार दौरा है। पहला प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए थे और उसके बाद उन्होंने कार्य समिति की बैठक के बाद फिर 34 विधानसभा सीटों को एनालिसिस किया था और उसके बाद कल फिर से आए हैं और कल लगभग 1.5 घंटे तक उन्होंने 34 विधानसभा सीटों के 340 कार्यकर्ताओं से संवाद किया है, 1-to-1 बातचीत की है और सबसे ज़्यादा फोकस ये रहा है कि बागियों से कैसे निपटा जाए और भीतरघातियों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि बागी से ज़्यादा भीतरघाती बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब वो बीजेपी के लिए बनते जा रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को खुद लगता है कि एनालिसिस उसका जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि यहां पर भीतरघात हो सकता है और भीतरघात करने वाले वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए हो, बीजेपी में उन्होंने मुकाम एक बना लिया और ऐसे में जो यानी कि कहा जाए साफ शब्दों में कहा जाए तो जो सिंधिया समर्थक हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और मूल बीजेपी का जो कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं एक साथ मंच पर तो दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर जो अभी भी लगता है उनको ऐसा कि शायद जो सिंधिया समर्थक है उनके बीजेपी में आने के बाद उनका जो जमीन है बीजेपी में वो खिसकती जा रही है और हुआ भी यही, क्योंकि हम चुनाव के टिकटों का वितरण देखें तो कहीं ना कहीं जो मूल बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके जो टिकट है वो काटे गए हैं और उसके साथ ही सिंधिया समर्थकों के भी टिकट काटे गए, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमने तो कुर्बानी सरकार बनाने के लिए दे दी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी को उनको अबलाइज करना चाहिए था शायद वो नहीं किया और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि बागियों से ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भीतरघातियों से कैसे निपटा जाए और ऐसे में अमित शाह ने कल की बैठक में साफ और खुले शब्दों में ये कह दिया है कि आप जो बागी लोग हैं, भीतरघाती लोग हैं जिनको आपको लगता है कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे संवाद करिए, 1 बार करिए, 2 बार करिए, तीसरी बार संवाद करके छोड़ दीजिए, उसके बाद पार्टी आलाकमान उन पर निर्णय लेगा, साथ ही 10 नवंबर के बाद उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो साफ शब्दों में एक चेतावनी भी है कि मान जाइए आप और नहीं तो 10 तारीख के बाद आप पे एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी पार्टी ने कई सारे ऑप्शन दिए हैं बागियों को, भीतरघातियों को कि आप पार्टी के लिए काम करिए और बहुत जरूरी इसलिए भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार 2018 में कांग्रेस को सबसे ज्यादा बढ़त मिली थी, यानी कि 26 सीटों पर आई थी, यानी कि पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी सीटें लेके आई थी। कहा जा रहा था कि सिंधिया के चेहरे पर ऐसा हुआ, लेकिन अब चूंकि सिंधिया बीजेपी में है तो अब सिंधिया को अपनी क्रेडिबिलिटी भी दिखाना है और इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर भी चुनावी मैदान में, दिमनी विधानसभा, तो दोनों ही नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई है। इसके साथ ही अपनी क्रेडिबिलिटी बताना है कि उनकी लोकसभा के साथ साथ उनके विधानसभा में भी कुल मिलाकर नासिर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग की ये 34 सीटें और इन 34 सीटों में से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर भीतरघात का डर है। भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता और नेता ये 20 सीटों को गिना रहे हैं और कई जगहों पर बगावत की स्थितियां भी हैं। जाहिर तौर पर मंथन हुआ है और अमित शाह ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि जिसको मनाना था मना लीजिए, जो माने वो ठीक और जो ना माने ऐसे फूफाओं को छोड़ दीजिए। बहुत कड़े शब्दों में ये एक तरह से चेतावनी भी दे दी गई है कि उसके बाद देखा जाएगा चुनाव के बाद में उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी। तो जाहिर तौर पर तमाम अलग अलग रणनीतियों के साथ में यहां पर चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया है, ये कहते हुए रिचार्ज किया गया है कि जाना है और एक एक बूथ पर एक एक कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है कि आप भी जाइए, वोट डालिए और सबसे पहले दूसरे लोगों से भी वोट कराइए, पहले मतदान और उसके बाद जलपान। तो कुल मिलाकर तमाम चीजें निकल के सामने। इस बीच हमारे साथ में नवीन कुमार सिंह भोपाल से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, नवीन के पास चलते हैं, चूंकि आज कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण दिन है। नवीन, जानना चाहेंगे आपसे कि अचानक से दोनों बड़े नेताओं को तलब किया गया। अब खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि वहां पर बैठक थी, बैठक में बगावत और बागियों को लेकर मंथन किया गया, चर्चाएं की गई, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से यहां पर खुल्लम खुल्ला बयानबाजी हुई है, कपड़े फाड़ने तक की बातें यहां पर निकल के सामने आई, क्या ये भी एक चिंता का विषय है कांग्रेस आलाकमान के लिए? दिल्ली से किस तरह की खबरें आ रही हैं? देखिए 230 सीटों के प्रत्याशियों को डिक्लेयर कर दिया है और जैसे कमलनाथ हमेशा ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें और हमारे पास 4,000 से ज़्यादा बायोडाटा आए थे और जाहिर सी बात है अगर 230 लोगों को टिकट देंगे तो 4,700 लोगों को की नाराजगी वाजिब है। ये आलाकमान भी मानता है और मध्य प्रदेश कांग्रेस की लीडरशिप भी मानती है कि हमारे टिकट डिक्लेरेशन के बाद में नाराजगी बढ़ेगी, भीतरघात होगा, बागी होंगे। हालांकि इन सब से निपटने की रणनीति भी तैयार हो चुकी है। कल जो हितेश दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे थे, इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला थे, दिग्विजय सिंह थे, कमलनाथ थे। सभी नेता एक साथ बैठे हैं, एक टेबल पर बैठकर ये निर्णय लिया है कि किसी भी सूरत में बागियों को मनाना है। वो बागी जो बड़ा डेंट लगा सकते हैं कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में सत्ता में वापसी करना चाहती है, लिहाजा इसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को सौंपी गई है, कमलनाथ को भी सौंपी गई है। हालांकि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अकेला चेहरा है, सीएम के फेस है, लिहाजा वो चुनाव प्रचार में होंगे। तमाम उनकी सभाएं होनी है, रोड शो होने हैं, रैलियां होनी है, और कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है उनके भी रोड शो रैलियां हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला चूंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से थोड़े नए हैं, महीना भर हुआ है उनको प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी बने हुए, लेकिन दिग्विजय सिंह सन 1977 से मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत कर रहे हैं और गांव-गांव में हर जगह उनका नेटवर्क है। तो यही कोशिश है राहुल गांधी की भी और आला कमान की भी कि दिग्विजय सिंह ही एकमात्र वो चेहरा है जो पर्दे के पीछे रहते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम बागियों को, भीतरघातियों को चिन्हित कर सकते हैं और उनको वक्त रहते मना सकते हैं, बिठा सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह का कार्यक्रम शुरू भी हो चुका है हितेश। हालांकि चिंता और चुनौती दोनों कांग्रेस के सामने इसलिए भी है कि तकरीबन हर सीट पर लगभग ऐसी कम से कम 25 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता बागी हैं या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस को छोड़कर वो दूसरे पार्टियों से टिकट लेकर चुनाव मैदान में हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द है। सुमावली से कुलदीप सिंह सिकरवार जो कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हुआ करते थे, आखिरी वक्त पर उनका टिकट बदला गया, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि सिकरवार हैं, क्षत्रिय समाज का अच्छा खासा वोट बैंक है पूरे मुरैना की 6 सीटों पर। तो नवीन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फोकस जो है इस मीटिंग में खास तौर पर बागियों को मनाने को लेकर किया गया है, बगावत के बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसको लेकर। नासिर हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे ग्वालियर से, उन्होंने ये जानकारी दी कि अमित शाह जब आए थे यहां पर, तो अमित शाह ने यहां पर आने के बाद में ये कहा है कि बागियों को मनाओ, जितने लोग माने ठीक हैं, जो ना माने उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो दोनों ही पार्टियों की दो अलग अलग रणनीतियां देखने को मिल रही है, लेकिन आप जैसे नवीन बता रहे हैं कि यहां पर बागियों को मनाने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल मैंने जैसा कि पहले कहा कि कांग्रेस के सामने चुनौती भी है और चिंता भी है कि अगर वक्त रहते ये बागी नहीं माने, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनको अगले 5 से 7 दिनों के भीतर नहीं बिठाया गया तो पार्टी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला पूरी लिस्ट लेकर गए, चूंकि कल नामांकन का अंतिम दिन था और शाम 5 बजे तक ये तय हो गया था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से कितने बागी हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और हालांकि अभी नाम वापसी का वक्त है, तो अब जाहिर सी बात है अब दिल्ली से लौटने के बाद अब कांग्रेस इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में आगे बढ़ेगी। और जैसा मैंने पहले बताया भी, कमलनाथ भोपाल पहुंचने वाले हैं, 9:30 बजे उनका समय था भोपाल में। और कुछ ऐसे कांग्रेस के बागी नेता हैं जिन्होंने इस्तीफे दे दिए थे, वो कमलनाथ के मंगले पर उनसे मुलाकात के लिए खड़े हैं। तो माना जा रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले धार से जो सांसद थे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद थे गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, उनको टिकट नहीं मिला था, नाराज हो गए थे, इस्तीफा तक दे दिया था। तो उन्होंने परसों कमलनाथ से मुलाकात करके, माफ कीजिए कल ही कमलनाथ से मुलाकात करके अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। तो धीरे धीरे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। जो बागी हैं उनको मनाने में कांग्रेस फिलहाल कामयाब हो रही है। और कल की बैठक में जो निर्देश मिले, कुल मिलाकर जिस तरह से नवीन ने हमें जानकारी दी है कि दिल्ली में जो दोनों नेताओं को तलब किया गया, हाईकमान की चिंता इस बात को लेकर है कि बड़ी संख्या में कई जगहों पर बगावत हुई है और कई जगहों पर इस तरह की परिस्थितियां हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज होने के बाद में जब टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए और वहां से मैदान में है। तो कैसे इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर मंथन हुआ है। तो दूसरी तरफ जब अमित शाह पहुंचे थे ग्वालियर, तो हमारे सहयोगी नासिर ने बताया कि किस तरह से यहां पर नाराजगियों को लेकर भी, बागियों को लेकर दो टूक कह दिया है कि जो माने उन्हें मना लीजिए, जो ना माने उन्हें छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, हर बूथ पर फोकस कीजिए। तो दोनों ही पार्टियों की अलग अलग रणनीतियां यहां पर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर नामांकन का जो आखिरी दिन था वो जा चुका है और नामांकन वापसी का आखिरी दिन है 2 नवंबर। 2 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण होगा। इन बागियों को कितना मना पाती है पार्टियां, कितने लोग वापस अपने खेमे में लौटते हैं और कितने मैदान में बने रहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प होगा। 2 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी।